नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरत आल इमरान की कल हमने 2 आयत पढ़ी थी। आज 3, 4 और 5 3 आयत हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इज़्न से। लफ्ज़ी तर्जुमा। नज़्ज़ला नाजिल की अलैका आप पर किताबा किताब बिल हक़ की हक़ के साथ यानी कुरान मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है लिमा उसकी बैना यदैही जो उससे पहले है यानी पहली किताबें। वंज़ल तौरात और नाजिल की उसी ने तौरात वल इंजील और इंजील मिन कब्लु इससे पहले हुदन हुदायत के लिए लिन्नासी लोगों की। वंज़ल अल फुरकाना और फुरकान इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का लहुम उनके लिए अज़ाबुन शदीद सख्त अज़ाब है। वल्लाहु अल्लाह अज़ीज़ुन गालिब ज़ुंतिकाम साहिब इंतकाम है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यख़फ़ा इससे नहीं छुप सकती इलैहि इससे शैउन कोई भी चीज़ फिल अर्ज़ी ज़मीन में वला फिस समाई और ना ही आसमान में। बेशक फरमाया इसने आप पर ये किताब हक़ के साथ उतारी इसकी तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले हैं और इसी ने तौरात और इंजील उतारी इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए और इसने हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब उतारी यानी कुरान। बेशक अल्लाह वो है जिस पर कोई चीज़ ना ज़मीन में छुपी रहती है और ना आसमान में। बेशक फरमाया यहाँ पर अल किताब से मुराद कुरान मजीद है और बिल हक़ से इसके सच्चा और मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने पर दलालत है। और इससे पहली किताबों की तस्दीक करने का मतलब ये है कि कुतुब साबका में जो ख़बरें और बशारतें मज़कूर हैं इसमें भी वही ख़बरें और बशारतें हैं। एक ख़बर ये थी कि अल्लाह ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजेगा और बशारत ये थी कि अल्लाह ताला इन पर कुरान नाजिल फरमाएगा। तौरात वो किताब है जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई और इंजील वो किताब है जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। इस वक्त ये दोनों किताबें अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं हैं। यहूद व नसारा ने इनको बड़ी हद तक बदल डाला है और इनमें बहुत सी तशरीहात अपनी तरफ से मिलाकर इनको गलत मलत कर दिया है। सूरत में फरमाया जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है वो हक़ है यानी ये कुरान। और सूरत माइदा में फरमाया हमने आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ भेजी इस हाल में कि इसकी तस्दीक करने वाली है जो किताबों में से इससे पहले हैं यानी जो पहली किताबें हैं उनकी भी तस्दीक ये कुरान करता है मगर अमल के लिए अब हमारे पास ये कुरान है। यानी अपने अपने वक्त में तौरात और इंजील भी यकीनन लोगों की हिदायत का ज़रिया थी इसलिए कि इनके उतारने का मकसद ही यही था। ताहम इसके बाद वंज़ल अल फुरकान दोबारा कहकर वजाहत फरमा दी कि अब तौरात और इंजील का दौर ख़त्म हो चुका, अब कुरान नाजिल हो चुका, वो फुरकान है और अब सिर्फ वही हक़ और बातिल की पहचान है। इसको सच्चा माने बगैर इंदल्लाह कोई मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता, इसलिए कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया, जबकि तौरात और इंजील को पहले लोगों ने बहुत सी उनके अहकाम बदल दिए, बहुत से उसके हलाल और हराम बदल दिए। तो कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान ही में फ़रमाया कि कुरान में उसके दाएं से उसके बाएं से किसी तरफ से भी कोई झूठ उसमें शामिल हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये अल्लाह ताला का ज़िम्मा है इसकी हिफाजत का। अल्लाह ने अपने ज़िम्मे में ले लिया इसकी हिफाजत करना। इरशाद फरमाया सूरह सजदा में यकीनन हम मुजरमों से इंतकाम लेने वाले हैं यानी जिन्होंने तौरात और इंजील में तब्दीलियाँ की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन
ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا پس آپ ہرگز نہ گمان کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کی خلاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، بے شک، اور بہت زیادہ بدلہ لینے والا، صاحب انتقام۔ سورۃ انعام میں فرمایا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئیں، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات، بہت پیاری تفسیر کی۔ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہے، لطیف خبیر، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی صفت، بہت باریک بین، سبحان اللہ۔ اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، سبحان اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آیات ہیں، الحمدللہ ان کو ہم پڑھیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔